हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे तो मेरी वीडियो अगर जो अच्छी लगे आप सबों को लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो पढ़ने वाले हैं, जो प्रकाश का परावर्तन ईजी वे में आसान तरीके से पूरा एकदम डिटेल से समझना चाहते हैं वो सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें, आकर जुड़ें। टाइमिंग बता दे रहा हूँ अपना 6 बजे 6 PM पर मेरी क्लास होती है। फिजिक्स की। मेरी 6 PM पे फिजिक्स की क्लास होती है। आज प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे डिटेल से। फिर उसके बाद जो आप सबों को पूछना होगा कमेंट में प्रश्न पूछिएगा, उसे बताएंगे, या अगला जो है हेडिंग उसे बताएंगे। आज देखिए आसान तरीका में प्रकाश का परिवर्तन देखिए इसे करते हैं। प्रकाश का परिवर्तन, जब प्रकाश की किरणें एक समतल सतह पर, जिसे कलाई कर देते हैं, जब उस प्रकाश की किरणें जब उस कलाई वाले क्षेत्र में जब जाकर टकराती है तो वो उसी माध्यम में फिर चली जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतना समझ में आया? देखिए, पालिशदार सतह पर जब प्रकाश की किरण आके टकराती है तो सीधे उसी माध्यम में, उसी एंगल में, जिस एंगल से आई उसी एंगल से ऊपर निकल जाएगी। इतना समझ में आया प्रकाश का परावर्तन। अब इसके बीच में एक अभिलंब डालते हैं, काल्पनिक अभिलंब डाल दीजिए। अब इसमें जो कोण बनता है ये पूरा देखिए, इसके एक सीधा मान लीजिए और इसके इधर का 90 अंश का कोण बनेगा। इधर पूरा 90 अंश का कोण बनेगा, 90 का कोण बनेगा। इधर भी पूरा 90 अंश का पूरा लेकर ऐसे पूरा 90 अंश का कोण बनेगा। कितना समझ में आया? ठीक है। एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, इतना जानते हैं। ये बेसिक है सब। देखिए, पालिशदार सतह जो सीधी है इस पर 180 अंश का कोण बनेगा। जब इसको मध्य से काटेंगे तो ये इधर 90 अंश का कोण बनाएगा, इधर 90 अंश का कोण बनाएगा। इतना समझ में आया? चलिए, अब ये जो है यहाँ से जो काट रही है प्रकाश की किरण, जब परावर्तित हो रही है अभिलंब को खींचने पर, इसमें जो कितने अंक का कोण बनेगा? इसमें ये 40 अंक का कोण बनेगा। ये इधर भी 40 अंक का कोण बनेगा। 40 80 हो गए। बीच में कितना बचा? इधर 40 जब इधर बन गया, 40 इधर बन गया, 180 का पूरा कोण बनता है। तो 180 में 40 80, 180 में से 80 घटा लीजिए, कितना बचा? 100। 50 इसको 2 भागों में बांट दीजिए, 50। तो इधर भी 50 अंक का कोण बनेगा, इधर 50। इसे एक और नियम से भी जानते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं इसे। स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर स्नेल का नियम है। देखिए, स्नेल का नियम कहता है जब प्रकाश की किरण एक अभिलंब पर जाकर अभिलंब हो रहा है जी, सॉरी गलती हो गई। जब प्रकाश की किरणें पालिशदार सतह पर पड़ती हैं तो पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में चली जाती हैं, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तथा यह जो क्रिया होती है अभिलंब पर, और तीनों तल एक में होता है। तीनों तल इसका एक में होता है। चलिए जान लीजिए। इसके बाद इसे आई कहते हैं, प्रकाश का आपतन कोण। साइन आई को आपतन कोण कहते हैं, साइन आर को
परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण होता है। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण। इतना समझ में आया? इतना क्लियर? एक बार और बता दे रहा हूँ, अच्छे से देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी पारिशदार सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में निकल जाती है ना, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा इसमें इसके बीच से एक अभिलंब खींचते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब अगले टॉपिक जो है कमेंट में करिएगा, हम बताएंगे अच्छे से, ध्यान से पढ़िए थोड़ा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।